ठीक है, सो वी स्टडीड अबाउट पेज नंबर 49 पहले बेटा सब ओपन करें, ठीक है। ओपन पेज नंबर 49, यस अलीशा आई कैन सी, ग्रेट। सब अपने अपने पेज नंबर 49 ओपन करें। So we studied about mixtures, uses of mixtures in the last class, right? Now it's time to move towards another topic which is about alloys. ठीक है, हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं which is about alloys. Page number 49 I'm repeating. तो सबसे पहले what is an alloy? Alloy होता क्या है? An alloy is a homogeneous mixture of two or more metals in a specific ratios. The alloy is made by mixing a metal in the molten state with another metal and then solidified. तो जैसे कि स्लाइड के ऊपर भी लिखा है, इट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ टू और मोर मेटल्स और ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है, दो मेटल्स को या फिर एक मेटल और नॉन मेटल को आपस में मिक्स किया जाता है, दोनों मेटल्स को मेल्ट किया जाता है, ठीक है, और फिर इनको आपस में सॉलिडिफाई किया जाता है। Got it? Such mixtures are known as alloys. Examples आपके पास ये images में भी दी गई हैं. In your books as well as on your slides, certain examples has been given, images have been shown. ठीक है, सबसे पहले हम स्टेनलेस स्टील की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि द फर्स्ट इमेज इज ऑफ स्टील। बेटा स्टील जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है, सही है, आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम। जो ब्रास है, ये ब्रास बेटा मटेरियल है, ये बहुत इस तरह से ये डेकोरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है, ये डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज होता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। दीज ऑल आर एलिमेंट्स, आयरन, कार्बन, क्रोमियम, कॉपर, जिंक, एवरीथिंग इज एन एलिमेंट। देन वी हैव ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन, ठीक है, while silver coins are copper and nickel। ठीक है, ये सब नीचे जो एग्जांपल्स दी गई हैं, साथ इमेजेस बनाई गई हैं, these are the examples of the alloys। and alloy we know is a mixture of metal with another metal, metal with another non metal। सही हो गया। even simpler sea water, the rocks that are made up of sand on a beach, muddy water and smoke are all mixtures। ठीक है, हम अपने इर्द गिर्द हवा को देखते हैं, वी सी सैंड, वी सी वाटर, तो हम मडी वाटर जिसके अंदर वाटर के अंदर जिसके अंदर मड मिक्स हुई होती है, वी सी दैट दे आर ऑल द मिक्सचर्स। ठीक है, सब आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हवा कैसे मिक्सचर होती है बेटा, हवा के अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, एक तो गैसेस होती हैं, राइट, उसके बाद ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, तो ये भी एक तरह से मिक्सचर होता है। अब सिमिलरली वी सी द एग्जांपल ऑफ अ मडी वाटर, वाटर होता है, वाटर के अंदर जब मड मिक्स की जाती है तो ये मिक्सचर बन जाता है। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा डिफरेंट हमारी एवरीडे लाइफ में वी सी डिफरेंट एग्जांपल्स एंड द ऑल द एग्जांपल्स आर मिक्सचर्स। सुबह सुबह आप उठकर अगर कॉर्नफ्लेक्स खाते हो, यू मिक्स दैट विद योर मिल्क, तो दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। लास्ट क्लास में हमने बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स देखी थी मिक्सचर्स की, आज हम एलॉयज के बारे में पढ़ा और एलॉयज के एग्जांपल्स देखे। ठीक है, अब हम कंपाउंड्स के यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। मटेरियल, अब हमें इतना पता है जो कंपाउंड्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, एलिमेंट्स से, राइट। कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स एंड दे आर मटेरियल मेड ऑफ कंपाउंड्स आर फार मोर कॉमन देन प्योर एलिमेंट्स। ठीक है, हम आपको पता है कि साइंटिस्ट ने आज तक, साइंटिस्ट ओनली हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स, ठीक है, but we have also studied a fact that everything around us is made up of elements, right? तो अगर तो 118 elements हैं तो इतनी ज्यादा चीजें कैसे बन सकती हैं, तो चीजें ऐसे बनती हैं कि एलिमेंट्स की एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है कि वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं,
ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, जैसे कि भी हमने लॉयस के बारे में देखा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सी और चीज़ें बनाने के लिए एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइनिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स मिल जाते हैं, एवरीथिंग सराउंडिंग अस। ठीक है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड अराउंड अस, ईच हैविंग डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, हर किसी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले वी आर थिंकिंग अबाउट वाटर। ठीक है, अब सबसे पहले द बेसिक नेसेसिटी ऑफ योर लाइफ इज ड्रिंकिंग वाटर। अब वाटर जो है बेटा वो किस तरह से बनता है? वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू हाइड्रोजन होते हैं बेटा, इस तरीके से ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं विद वन ऑक्सीजन। गॉट इट? Two atoms of hydrogen are joined to one atom of oxygen, and so water has the formula H2O. अब I know you cannot imagine a life without water. ठीक है, अगर आप पानी नहीं पीते you are deprived of your life eventually. ठीक है, तो हमने इसका फॉर्मूला भी याद रखना है कि इसका फॉर्मूला होता है कि H2O. H2O is two hydrogen atoms will combine with one oxygen atom. ठीक है, and then we will get water. अब one of the interesting property is one of the interesting thing is rather कि देखिए टू हाइड्रोजन एटम्स, राइट? हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, दे आर ऑल प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। बोथ ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट। दोनों गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है। ठीक है, जब लेकिन इन दोनों के आपस में रिएक्शन होता है तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं बेटा। अचानक से गैस से ये दोनों लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, और जो लिक्विड हम कंज्यूम करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनदर एग्जांपल which is of plastic bucket. It is made up of it is made by the combination of carbon and hydrogen atoms. They are joined together in a very long chain. ठीक है, कार्बन की बेटा बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है, ये आप फ्यूचर में भी पढ़ते रहेंगे। कार्बन हैज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइनिंग। ठीक है, लॉन्ग चेन्स बनाने की कार्बन की बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन कार्बन के साथ आपस में कंबाइन होते रहते हैं, ठीक है, कार्बन एटम्स, और इस तरीके से लॉन्ग चेन्स बनती हैं। तो जो प्लास्टिक की बकेट होती है, यू माइट हैव इन योर होम्स, या आपने कभी मार्केट में देखी होंगी, ये जो प्लास्टिक की बकेट्स होती हैं, इवन योर डस्टबिन्स, ठीक है, ये सब कार्बन और हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन से मिलकर बनी है। Isn't it amazing कि छोटा छोटा से एलिमेंट होता है, छोटे छोटे से एटम होते हैं कि आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, और इतने ज्यादा कंबाइन करते हैं, मिलियंस बिलियंस, और ये एक प्लास्टिक की बकेट बना रहे हैं। इवन आप इमेजिन करें कि आप भी एटम से ही मिलकर बने हैं। सो इट्स अ वेरी गुड प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट थिंग्स। नाउ यू माइट हैव सीन ब्लैकबोर्ड chalk. Might क्या you have seen blackboard chalk, right? It is made up of three kinds of different elements. One is calcium, the other one is sulfur, and then the third one is oxygen. Calcium, sulfur, and oxygen. Beta, you have to memorize this thing. Blackboard chalk is made by calcium, sulfur, and oxygen. ठीक है, और ये जब आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हम इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है बेटा, कैल्शियम, सल्फर, ऑक्सीजन, जब ये तीनों आपस में कंबाइन करते हैं, वी कॉल दिस थिंग कैल्शियम सल्फेट। एंड कैल्शियम सल्फेट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू नो, इन मेकिंग, इज अ नेसेसिटी इन मेकिंग ब्लैकबोर्ड चॉक्स। सही हो गया। अब कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। कैल्शियम का क्या सिंबल है? Ca। देन वी हैव सल्फर, एंड देन वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट बनता है 1 कैल्शियम, 1 सल्फर, and the other 4 are oxygen atoms. So we have a formula calcium sulfate, we have a formula CaSO4, and this CaSO4 is known as calcium sulfate. ठीक है, up till now we have studied about hydrogen, oxygen, we have studied about the combination of carbon, hydrogen, now we are moving towards calcium, sulfur, and oxygen. अब जो fourth property है, true chalk and limestone, ठीक है, it is a form of the chalk, ठीक है, it is a compound of calcium, carbon, and oxygen। ठीक है, its chemical name is calcium carbonate। कैल्शियम जो
ट्रू चॉक है और लाइमस्टोन है बेटा, उसको वो बनते हैं किससे मिलने से? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कैल्शियम, आई एम रिपीटिंग, कार्बन and oxygen. One calcium atom will combine with the carbon atom as well as with 3 oxygen atoms, तो ये बनाते हैं ट्रू चॉक। इसी तरीके से ऊपर वाले को हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4, और नीचे CaCO3 को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो चॉक। ठीक हो क्या? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड आई एम ऑन योर पेज नंबर 50। ठीक है, पेज नंबर 50 सब ओपन कर लें। आई एम ऑन दैट पेज। आपकी स्लाइड पर भी दिया गया है। मोर ओवर होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड एज वेल। ठीक है बेटा, अब देखें combination of elements basically ये जो सब elements हैं, the compounds that have been shown in the yellow side of the table, basically they all are consumed by us, they all are utilized by us. ठीक है, carbon dioxide for example is a gas which we inhale, which we exhale, sorry। हम ये गैस एक्सेल करते हैं ताकि जो प्लांट्स हैं वो इसको इनहेल करें और फोटोसिंथेसिस में यूज करें, राइट। अब कार्बन डाइऑक्साइड बेटा किस चीज से बनी है? कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। बिल्कुल उसके सामने लिखा हुआ है कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन इज सी और ऑक्साइड इज ओ, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यूज किए गए हैं इसलिए इसको कहा जाता है डाई ऑक्साइड। डाई का मतलब होता है बेटा 2। व्हेन कार्बन इज कंबाइनिंग विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 वाटर एटम्स, तो फिर हम उसे 2 ऑक्सीजन एटम सॉरी, तो हम इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Then we have methane. Methane is basically made by the combination of 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. ठीक है, methane is a large constituent of your natural gas. Then we have glucose. Glucose बेटा fruits में होता है, plants का जो final product होता है photosynthesis में, that is also glucose. Glucose बेटा it has a very big formula, so we will just study about the elements that are forming glucose. Glucose is basically formed by carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है, you have to learn this table. Then we have sucrose. Sucrose is known as table sugar. जो बेटा शुगर की बहुत सी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। चेन की लेंथ में फर्क पड़ता है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ शुगर बनती हैं, ठीक है। फ्रूट में जो शुगर होती है दैट इज नोन एज फ्रुक्टोज, एज द शुगर फाउंड इन ग्रेप्स इज नोन एज फ्रुक्टोज। देन वी हैव सुक्रोज। सुक्रोज बेटा जो शुगर आप घर में यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज। जो आप चीनी में डालते, जो चीनी होती है आपकी, जो आप डिफरेंट चीजों में डालते हैं, दैट इज sucrose. Sucrose is also formed of carbon, hydrogen and oxygen. Then we have table salt, जो नमक आप डेली यूज करते हैं, that is known as sodium chloride. Sodium and chloride. Sodium has the symbol of Na, chlorine has the symbol Cl. तो इनको जब आपस में ज्वाइन किया जाता है इनको कहते हैं NaCl and it forms sodium chloride. Then we have sulfuric acid which is known as the king of acids. ठीक है, ये बहुत strong acid होता है. The sulfuric acid is formed by hydrogen, sulfur and oxygen. 2 hydrogens will combine with 1 sulfur atom and 4 oxygen atoms, and then we will get H2SO4. We have copper sulfate. Copper sulfate भी बेटा एक बहुत strong chemical है. It is made by combining copper, sulfur and oxygen. CuSO4, ठीक है। कॉपर हैज द सिंबल ऑफ Cu। इस तरीके से अमोनिया है बेटा, अमोनिया इज मेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया कि डिफरेंट तरह के एलिमेंट्स को कंबाइन करने से किस तरीके से डिफरेंट कंपाउंड्स बनते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अमोनिया इज अ वेस्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज, ठीक है। इसको एक्सक्रीट करते हैं ताकि ये बॉडी में अकेमुलेट ना हो जाए और बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो। अमोनिया इज मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ये नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, now we are moving towards another very important topic which is about separation of mixtures. अब आपने देखा, आपने last class में, if you have read the book, if you have read the previous lecture which is very important for you to read daily, उसमें हमें पता चलता है जो कंपाउंड होता है बेटा वो केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है, ठीक है। केमिकली बॉन्ड्स बनते हैं,
इनके अंदर जो एटम्स के पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, दे अंडरगो certain kind of chemical bonding, जिसकी वजह से they form a new compound. कंपाउंड जो होता है बेटा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज वेरी हार्ड टू ब्रेक इट, ठीक है। लेकिन द मिक्सचर्स, जैसे कि आप चीनी और दूध आपस में मिक्स करते हैं, जैसे आप डिफरेंट मिक्सचर्स बनाते हैं, हमने बहुत से मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, ठीक है। In chemistry, when two or more substances mix with each other, it results in the formation of a mixture. The result formed due to the combination of substances do not lose its individuality, nor are they chemically combined. Mixtures are the one product of a Mixtures are the one product of a mechanical blending or mixing of chemical substances such as elements and compounds. बेटा कंपाउंड्स जो होते हैं ना, दे आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। दे अंडरगो सर्टेन काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसकी वजह से कंपाउंड्स बनते हैं, एंड इट इज वेरी हार्ड टू सेपरेट देम। then we have then we have mixtures को सेपरेट करना बहुत आसान होता है। जैसे आप पानी और नमक को आपस में मिक्स करते हैं, तो हम इसको भी डिफरेंट मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पानी के अंदर रॉक्स फेंक देते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स फेंक देते हैं, सैंड फेंक देते हैं, तो बेटा इन इन जैसे गंदा पानी हो जाता है, तो इनको सेपरेट करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। As written on your slide, mixtures unlike compounds can be separated, ठीक है। अब एक तरीका सेपरेशन का होता है फिल्टरेशन, ठीक हो गया। फिल्टरेशन बेटा एक तरीका होता है सेपरेशन का, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। Okay, moving towards the filtration is a process in which insoluble matter is separated from a liquid. ठीक है, आपने कोई इनसॉल्युबल चीज जो कि इतने अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होती लिक्विड के साथ, आप उसको सेपरेट कर देते हो। फिल्टरेशन इज अ सेपरेशन प्रोसेस इन व्हिच अ मिक्सचर इज पास थ्रू अ फिल्टर दैट अलाउज वन कंपोनेंट टू पास थ्रू बट blocks an other component from passing through because of its matter and consistency, ठीक है। The mixtures can be separated into its components. For example, a mixture of mud and water can be separated through filtration process easily because water being liquid will pass through the filter paper easily but the mud will not because of its being solid, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके पास इमेज नजर आ रही है, we have many things here. One is stand, ठीक है। The other one is beaker. beaker बेटा इस तरीके से होता है, beaker is a ग्लास थिंग, ठीक है, या फिर कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं। देन वी हैव फनल, दिस फनल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फिल्टरेशन प्रोसेस, ठीक हो गया। देन वी हैव फिल्टर पेपर, बेटा फिल्टर पेपर होता है, इट्स वेरी थिन और इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। वो पार्टिकल्स बेटा क्या करते हैं कि वो जो उन मटेरियल्स को जिनका थोड़ा साइज बड़ा होता है, ठीक है, या थोड़े से वो बड़े ग्लूई उससे होते हैं, बड़े गुई से होते हैं, उनको ये ऊपर रोक लेता है, ठीक है। जब हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक और साथ हमारे पास एक मिक्सचर है, हम साथ हमारे पास मड है, पानी और पानी सैंड भी है, रॉक्स भी है, मड भी है, ठीक है। इन सब का एक मिक्सचर बना हुआ है जो कि हमारे पास एक ग्लास पे। अब हमने इस ग्लास को हमने इस पानी को सेपरेट करना है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे आप फिल्टर पेपर लेते हो, आप फिल्टर लेते हो, ठीक है। ये जो फिल्टर पेपर है लिया आपने, आपने फनल ली, फिल्टर पेपर को हम फनल के अंदर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम पानी डालते हैं। ये होता ये है कि जो नीचे हमारे पास मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, जो पानी है वो नीचे आता रहता है, फनल से नीचे लीक आउट कर जाता है, क्योंकि एक तो उसके जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत स्मॉल होता है। तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास इकट्ठा हो जाता है फिल्टरेट, गॉट इट। और जो हमारे पास जो रॉक्स होते हैं, जो थोड़ा मड होता है जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ये इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर। इस तरीके से हम पानी को उस डर्टी वाटर के साथ सेपरेट कर लेते हैं। काफ़ी हद तक कलर जो होता है बेटा और जर्म्स भी नीचे आ जाते हैं, इसलिए यू कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर। इसके लिए आपको और प्यूरिफाई करना पड़ता है। लेकिन जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्रेवल्स होते हैं, बजरी, ठीक है, जैसे कि वो होता है, जैसे कोई रॉक्स होते हैं छोटे बेटा, वो ऊपर सेपरेट हो जाते हैं, गॉट इट। जो चीज़ नीचे आती है बेटा उसको हम कहते हैं फिल्टरेट। जो चीज़ नीचे वाले बर्तन में प्योर होके आती है वी कॉल इट फिल्टरेट, एंड द थिंग दैट इज लेफ्ट ऑन द फनल, इसको हम कहते हैं रेजिड्यू,
ठीक है, आज हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, वन इज़ रेजिड्यू एंड द अदर वन इज़ फिल्ट्रेट। दे अंडरगो, ये कहाँ पे हमें मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। अब हम देख लेते हैं कि आपकी बुक के ऊपर क्या लिखा है। If you have a mixture of a liquid and a solid that has not dissolved, you can separate the liquid and solid by filtering. आप इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रेकफास्ट सीरियल खाते हैं, ठीक है, आप कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क को मिक्स करते हैं, वो प्रॉपर मिक्स नहीं होते, ठीक है, स्टिल आप देखें तो सॉलिड एंड लिक्विड वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश कि जो लिक्विड है वो हमारा मिल्क है, जो सॉलिड है वो हमारे कॉर्नफ्लेक्स है। और जब हम इसको फिल्टर करेंगे बेटा, जब हम इनको फिल्टर करते हैं बेटा, तो होता ये है कि जो मिल्क है इट इज कलेक्टेड इन एट द बॉटम, ठीक है, ये फिल्ट्रेट की तरह बॉटम में आ जाता है। और जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक हम कॉर्नफ्लेक्स की ही बात करें तो वो फनल के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक हो गया, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। आई गेस योर टाइम इज ओवर। एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन।